रेलवे से कोई मदद नहीं मिला। हमको स्टेशन पे उतार के 3 ठो बच्चा के साथ रात को मतलब 11:30-12 के करीब हो रहा होगा, स्टेशन पे रात को बैठा के छोड़ दिया गया। तो अकेले बैठा के रात को छोड़ दिया गया था। मेरे साथ मेरी 3 बेटी थी, कुछ भी हो सकता था वहाँ पे। सवाल सिर्फ एक महिला का नहीं है, सवाल हर उस यात्री का है जो रेलवे पर भरोसा करके सफर करता है। अगर चलती ट्रेन में किसी की जान पर बन आए तो क्या उसे सहारा मिलेगा या सिस्टम उसे उसके उसी हाल में छोड़ देगा? आज की यह खबर सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि रेलवे की आपातकालीन व्यवस्था पर उठते उन सवालों की कहानी है जिनका जवाब पलामू जानना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं आर के तिवारी और आप देख रहे हैं बिंदास पलामू न्यूज। पलामू के मेदिनीनगर के रहने वाली 27 वर्षीय रिमझिम कुमारी 3 जुलाई को गरीब रथ एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। बताया जा रहा है कि ट्रेन खुलने के करीब 10 मिनट बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। घबराहट, बेचैनी और तेज पसीना आने पर यात्रियों ने तुरंत रेलवे हेल्पलाइन की सूचना दी। महिला का आरोप है कि रेलवे पुलिस, टीटी और अन्य कर्मचारी पहुंचे और सांप काटने की आशंका जताते हुए उन्हें गढ़वा स्टेशन पर उतार दिया। लेकिन आरोप है कि इसके बाद उन्हें न मेडिकल टीम की मदद मिली, न रेलवे पुलिस की सुरक्षा और न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी उनके साथ मौजूद रहा। उनका कहना है कि वह देर रात तक स्टेशन पर अकेले बैठी रही। बाद में परिजनों पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। फिलहाल मेदिनीनगर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक अभी स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में उन्हें जहरीली सांप काटा था या नहीं, लेकिन उनकी हालत पहले से बेहतर है। हालांकि महिला के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और रेलवे की ओर से भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन सवाल कई है, क्या आपातकालीन स्थिति में यही है रेलवे की व्यवस्था? क्या एक महिला यात्री को आधी रात को स्टेशन पर इस तरह छोड़ देना उचित है? और अगर कहीं लापरवाही हुई तो क्या जिम्मेदार पर कोई कार्रवाई होगी? इन सवालों का जवाब का इंतजार पूरे पलामू कर रहा है। से दिल्ली जा रहे थे गरीब रथ से, तो ट्रेन लेट थी, 11 बजे आई थी स्टेशन पर 3 तारीख को। तो यहाँ से चढ़ने के बाद जब हम मतलब बेड लगा रहे थे तब पैर में मतलब दर्द शुरू हो गया था। तो हमको लगा कि चोट लगा होगा ट्रॉली से या ऐसे ही, फिर हम ध्यान नहीं दिए। लेकिन जब बेड लगाने के बाद सीट पे बैठे तो पूरा पसीना से भीग गए थे। तो सामने एक भैया थे, उनको बोले कि भैया देखिए ना, हमको बहुत पसीना आ रहा है। तो फिर वो उठे, छू के देखे तो बोले कि हाँ आपको बहुत पसीना आ रहा है। तो फिर बैठे तो मतलब पैर में दर्द था, तो फिर उसको देखे कि क्या हुआ है। तो मतलब दिखा कुछ काटा हुआ है। तो अपने भाई को फ़ोन किए पहले कि देखो ना, लग रहा है पैर में कुछ काट दिया है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो बोला कि फ़ोटो भेजो। तो उसको फ़ोटो भेजे हम, तो वो मम्मी को दिखाया। मम्मी के साथ एक ड्राइवर थे गांव के, तो उनको दिखाई तो बोले कि हाँ सांप ही काटा है। तो वहाँ पे 2-3 भैया थे, वो फिर फ़ोन किए रेलवे में, तो वहाँ से डॉक्टर आए और टीटीआई आए। तो देख के बोले कि हाँ सांप काटा है, आपको उतरना पड़ेगा। तो फिर हम बोले कि ठीक है। फिर मम्मी भी बोली कि उतर जाओ, हम लोग आ रहे हैं। तो गढ़वा रोड हमको उतार के वहाँ पे स्टेशन पे बैठाए और बोले कि हम टीटीआई गए उधर स्टेशन के अंदर। बोले कि स्टेशन मास्टर को हम बोल दिए हैं, वो आएंगे थोड़ी देर में। तो मेरा तो आँख एकदम बंद हो रहा था। हम 3 बार गिर भी गए थे पीछे से। मेरे साथ 3 को बच्चा था और तीनों छोटा छोटा बच्चा था। तो हम वेट कर रहे थे कि शायद कोई आएगा देखने, लेकिन कोई आया नहीं। फिर हम फ़ोन पे ही सबको बताए कि ऐसा ऐसा हो गया है। सब लोग आ ही रहे थे, मतलब 20-25 मिनट तक हम वहाँ बैठे थे। फिर तब मम्मी आई, फिर गढ़वा हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ से कैसे यहाँ हॉस्पिटल कैसे पता चला? यहाँ से फिर तुम्बागाड़ा भी गए, गढ़वा रात भर रहे। फिर उसके बाद वहाँ से मतलब अपने सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग तुम्बागाड़ा गए। तुम्बागाड़ा फिर वहाँ पे भी एडमिट रहे। तो फिर आ गए, 1 दिन बाद वहाँ से आ गए। फिर 2-3 दिन ठीक रहे। उसके बाद फिर अभी ज़्यादा उल्टी हो रहा था, कल सुबह से खाना नहीं पच रहा था। तो यहाँ आए, यहाँ पे टेस्ट हुआ। कैसा लग रहा है? यहाँ पे तो अभी अच्छा लग रहा है। देखिए, एक जो यंग है पेशेंट,
वो अपने मतलब बच्चे के साथ ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी डाल्टनगंज में। 3 तारीख को उन्होंने बताया कि वो ट्रेन लिए और उनको स्नेक बाइट ड्यूरिंग अपना बेड रोल लगाते समय उनको फील हुआ कि कुछ पाँव में दर्द हुआ और बहुत तेज़ शार्प पेन हुआ स्टार्ट। तो वहाँ पे उन्होंने सस्पेक्ट किया कि स्नेक बाइट है और जो ट्रेन के चिकित्सक थे टीटी के द्वारा उनको बुलाया गया और उनको कंफर्म किया गया कि स्नेक बाइट है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ट्रैवल ट्रेन में स्नेक बाइट हो जाना। ये पेशेंट हैं उनका जैसे मुझे हिस्ट्री मिला कि 3 तारीख को उनको गढ़वा सदर अस्पताल में भी इलाज हुआ, फिर वो वहाँ से रेफर करा के बाहर गए। और ये जो हम आज जो देख रहे हैं पेशेंट हमारे पास कल एडमिट हुए हैं 8 तारीख को। तो ये डिलेड स्नेक पॉइजनिंग का इफेक्ट्स हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे से दिखा हुआ जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इवन 5 से 7 डेज बाद भी जो बाइट है उस बाइट के कारण पेशेंट को जबड़े में दर्द होना, हल्की सांस में कष्ट होना और उल्टी होनी। जब उनका ब्लड टेस्ट कराया तो जहर का जो असर है वो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि उसकी जो PTINR है या क्लॉटिंग कोएगुलेशन की जो ताकत हमारे शरीर में होती है जो लीवर के द्वारा की जाती है वो डियरेंस थी। इसका मतलब जो जहर था वो शरीर के लीवर को खराब कर रहा है और ब्लीडिंग होने का टेंडेंसी को बढ़ा रहा है, जिसके कारण आगे मृत्यु चांसेस हो जाती है होने की। कैसा है मरीज? कल हमने एंटी स्नेक पेन दिया, अब तो मेरी अच्छा है, जॉ पेन नहीं रहा, उनको उल्टी नहीं रही और एक अंदर से गुड वाली है फीलिंग। लेकिन अभी भी खतरा है जब तक उनका लीवर पैरामीटर्स, उनकी क्लॉटिंग जो फैक्टर्स हैं वो अच्छी ना हो जाए। ब्लड का बंद होना खुद से शरीर की जब तक ताकत ना आ जाए तब तक वो रिस्क में रहेंगे। और ये जो बाइट है ये हमें ऐसा लगता है कि मतलब क्रेट बाइट होगा, स्नेक बाइट, और ड्राई बाइट में भी हो सकता है, क्योंकि जो क्रेट सांप जब भी बाइट करते हैं तो उस क्षण में मरीज को एहसास नहीं लगा किसी ने बाइट किया। और क्रेट सांप की जो लक्षण है 12 घंटे बाद भी आपको नजर आ सकती है, जैसे इस महिला के साथ हुआ कि इनको उस समय एहसास ना हुआ कि उनको कोई बाइट हुआ है, कुछ देर बाद इनको जाके एहसास हुआ कि मुझे कुछ पाँव में शार्प पेन हो रहा है। और डिटेल हिस्ट्री लेने से ये मालूम चली कि उनकी आंख का बंद होना, सांस का फूलना, मुंह ऐठा जाना, टंग ऐठा जाना, जो क्लासिक न्यूरोटॉक्सिन जैसा दिखाई देता है और काफ़ी जानलेवा होता है। ये अच्छा था कि वहाँ के सदर अस्पताल में उनको इमीडिएट इलाज मिला और उनकी अभी वो उस स्टेट से बाहर हैं, लेकिन डिलेड इन्वेनमेशन इफेक्ट अभी दिखाई दे रहा है। माने कि सांप का एक्यूट इलाज तो हो गया सांप के जहर का, लेकिन जो डिलेड होता है उसका इलाज के लिए भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्नेक वेनम इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेलवे से कोई मदद नहीं मिला। हम तो स्टेशन पे उतार के 3 ठो बच्चा के साथ रात को मतलब 11:30-12 के करीब हो रहा होगा, स्टेशन पे रात को बैठा के छोड़ दिया गया। कितनी देर तक स्टेशन हम पे वहाँ चले? पे 30 से 45 मिनट के समथिंग रहे होंगे। अच्छा, कौन कौन था स्टाफ में? स्टाफ में बस एक थे, उनका यूनिफॉर्म पे यहाँ पे रक्षक लिखा हुआ था और एक TTI थे बस। हाँ। कोई महिला रेलवे कोई पुलिस नहीं, फोर्स से कोई नहीं था। कोई नहीं स्टेशन पे भी, गढ़वा स्टेशन पे भी कोई नहीं था और ट्रेन से भी कोई नहीं आया था साथ में। अच्छा, हेल्थ से क्या क्या सुविधा मिला था? मतलब कुछ भी डॉक्टर की नहीं। तरफ से कुछ मिला? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं नहीं। कौन सा ट्रेन था? गरीब रथ। गरीब रथ। डाल्टनगंज स्टेशन ट्रेन आने के कितने देर पहले पहुंचे? स्टेशन पे हाँ। ट्रेन लेट थी तो हम लोग 9:45 से पहले पहुंच गए थे। मतलब कितने भी देर वेट किया स्टेशन पे? एक घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा के करीब 1 घंटा रुके थे। हाँ, क्योंकि ट्रेन लेट आई थी, 11 बजे आई थी। मतलब रेलवे के जो बर्ताव है उससे खुश नहीं, वहाँ पे हमको अकेले बैठा के रात को छोड़ दिया गया था। मेरे साथ मेरी 3 बेटी थी, कुछ भी हो सकता था वहाँ पे।